अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बनते हैं। आप इनको कभी भी एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं और आजकल इफ्तार के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसके मैंने इतने टुकड़े ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। 2 टेबलस्पून चावल का आटा राइस फ्लावर लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा, और मैंने मिक्स लिया हुआ है हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च का इतना छोटा छोटा काटा हुआ इसको। और तेल लगभग 1 कप लिया होगा फ्राई करने के लिए। कोई भी खाने का तेल आप ले सकते हैं। और मैंने लिया है नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लिया है, इसका रंग बहुत आ जाता है। और आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने चिकन में ये सब मसाले डाले हुए और नींबू का रस डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन पीसेस पे ये मसाले अच्छे से रब हो जाएंगे। इसको हम 1-2 मिनट तक ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन पे कोट हो जाएंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हरे मसाले, हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च। आप मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे तेल का 1 टेबलस्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा रखेंगे, या आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक घंटा हो चुका है। 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने तेल भी गरम करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमें अभी फ्राई करना है। और अब इसमें जाएगा राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर, ये भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको डायरेक्टली गरम तेल में ऐड करेंगे और फिर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इनको गरम तेल में डाला हुआ है और अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे। अब इनको अच्छे से फ्राई किया है, हमें इनको पलटना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी साइड हम इनको पलट लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे हम इनको किचन टॉवल पे निकालेंगे और बाकी जो बचे हुए पकोड़े वो इसमें ऐड करेंगे, जो बाकी बचा हुआ चिकन है, और उसको भी अच्छे से ऐसे ही फ्राई करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े तैयार हैं। ये बहुत ही क्रंची होते हैं बाहर से और अंदर जूसी। और आप इनको किसी भी चटनी, डिप या सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने हरी चटनी पुदीने और धनिया की बनाई हुई है। मैं चटनीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की इंग्लिश रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।